अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। कल हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 बायोलॉजी 10th क्लास का टॉपिक हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर को हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास नेफ्रॉन के जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं, ठीक है, रीनल कॉर्पस्कल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो फिर मैंने बताया था आपको कि जो रीनल कॉर्पस्कल होता है उसके जो दो पार्ट होते हैं, वो मेन कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस, और जो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल होते हैं उसके हमारे पास होते हैं, उसमें हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है, डिस्टल ट्यूब्यूल होती है और लूप ऑफ हैनल होता है, ये हमारे पास होता है। कल हमने इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ा है। तो आज हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन किस तरह काम करता है, किस तरह नेफ्रॉन के अंदर जो है यूरिन बनता है, और फिर वो यूरिन कलेक्ट किस तरह होता है हमारी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, पेल्विस के अंदर, एंड देन यूरिटर, एंड देन जो है ब्लडर के अंदर, एंड देन हमारे यूरिथ्रा के ज़रिए हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। तो इसके फंक्शन को हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, मेन फंक्शन ऑफ किडनी। अब फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को हम फंक्शनिंग ऑफ किडनी भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ किडनी या फंक्शनिंग ऑफ किडनी, तो आपने फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन ही लिखना है, क्योंकि फंक्शन ऑफ किडनी और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। क्योंकि किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी है, तो फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ किडनी इज़ आल्सो इज़ अ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन। मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन। जो किडनी का मेन काम है वो क्या है, यूरिन को बनाना, ठीक है। इट टेक प्लेस इन 3 स्टेप। ये 3 स्टेप के अंदर होता है। यूरिन की फॉर्मेशन जो होती है वो किडनी के अंदर और नेफ्रॉन के अंदर 3 स्टेप के अंदर होती है। बेसिकली जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो नेफ्रॉन के अंदर होती है, फिर सारी नेफ्रॉन्स मैंने बताया था आपको, ठीक है, पेपिलरी डक्ट में खुलती हैं, फिर पेपिलरी डक्ट पेल्विस में खुलता है, पेल्विस जो होता है वो यूरिटर में खुलता है, फिर जो हमारे पास जो यूरिटर होती है वो ब्लडर में खुलती है, फिर यूरिथ्रा के ज़रिए वो यूरिन आपकी बॉडी से पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो यूरिन की फॉर्मेशन है ये नेफ्रॉन के अंदर 3 स्टेप के अंदर जो है बेसिकली कंप्लीट होती है। नंबर 1 स्टेप हमारे पास है प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 4 में मतलब टर्म पढ़ी थी एक फिल्ट्रेशन की, ठीक है, जिसमें हम देख रहे थे कि ऑस्मोसिस जब हमने पढ़ा था, डिफ्यूजन पढ़ा था, उसमें एक टर्म हमारे पास थी सॉल्वेंट और सोल्यूट की मूवमेंट के अंदर एक टर्म थी हमारे पास फिल्ट्रेशन, कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर जो है ब्लड जो होता है बहुत प्रेशर से आता है, तो बहुत सारे जो मिसाल के तौर पे जो ये मैंने यहाँ पे जो ड्रा किया हुआ है, एक जो लाइन ड्रा की हुई है डॉटेड लाइन, ये हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो जब हमारे पास सेल के अंदर जो है वेंस के अंदर या कैपिलरीज के अंदर ब्लड जो होता है बड़ी तेज़ी से फ़्लो करता है, या ब्लड प्रेशर जो है प्रेशर के ज़रिए जब ब्लड आता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट जो होते हैं वो इस मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होते। इसको हमने कहा था फिल्ट्रेशन। चैप्टर नंबर 4 में आपने टर्म पढ़ी थी फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो हम इसको मैंने आपको रिकॉल करवा दिया इसको, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए जब बॉडी फ्लूइड जो है जब कैपिलरीज के अंदर या ब्लड जो है कैपिलरीज के अंदर जब तेज़ी से प्रेशर के साथ आता है, तो बहुत सारे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हम इस जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से जो है पास आउट हो जाते हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास आउट नहीं होते, दैट इज़ फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो नंबर 1 हमारे पास जो यूरिन की फॉर्मेशन का जो फिनोमिना है, जो मतलब स्टेप है, वो क्या है, वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब ये कैसे होता है, इट टेक प्लेस इन ग्लोमेरुलस। कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हमारे पास पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, इसे कहते हैं हम ग्लोमेरुलस, दैट इज़ एफरेंट आर्टरीज जब एंटर होती है बुमेन कैप्सूल के अंदर, तो वो डिवाइड होकर क्या बनाती है, कैपिलरीज बनाती है, ब्लड कैपिलरीज बनाती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब इन कैपिलरीज के अंदर ब्लड जो है प्रेशर के साथ आता है, और प्रेशर के साथ आके जो इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर, साल्ट वगैरह होता है, वो सारा बुमेन कैप्सूल के अंदर जो है
फ़िल्टर हो जाता है। ये एरो आपको नज़र आ रही है, ये क्या हो रहा है, इसमें से ब्लड कैपिलरीज में से जो ग्लूकोज है, ब्लड जो वाटर है, जो साल्ट है, वो क्या आ रहा है, फ़िल्टर होके इस वुमेन कैप्सूल में आ रहा है, ठीक है। और फिर ये आर्टरीज जो हैं ये जो हमारे पास कैपिलरीज होती हैं ग्लोमेरुलस में, ये इकट्ठी होती हैं और क्या बनाती है, इफरेंट आर्टरीज। ये इफरेंट आर्टरीज जो होती है अगेन डिवाइड होती है और कैपिलरीज बनाती है। कुछ कैपिलरीज जो होती हैं वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर होती हैं और कुछ जो होती हैं हमारे पास लॉप ऑफ हैनल के ऊपर होती हैं और कुछ जो होती हैं हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर होती हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, कुछ कैपिलरीज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के ऊपर होती हैं और कुछ जो होती हैं हमारे पास वो होती है लॉप ऑफ हैनल के ऊपर और कुछ जो होती हैं हमारे पास जो डिस्टल ट्यूब्यूल होती हैं उसके ऊपर होती हैं ब्लड कैपिलरीज। और बनी कहाँ से है, इफरेंट आर्टियोल्स के डिवाइड होने की वजह से बनी है ये। तो अब ग्लोमेरुलस में क्या हुआ, जब ब्लड आया प्रेशर के साथ तो इसमें से वाटर, ग्लूकोज और जो साल्ट है वो अब्जॉर्ब हो गया इन द वुमेन कैप्सूल, ठीक है। यानी जो वाटर थे, साल्ट भी था, एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट और एक्स्ट्रा साल्ट जो था ब्लड के अंदर, और क्या था, और इसके अंदर जो ग्लूकोज था, ठीक है, वो क्या हुआ, वो फ़िल्टर हो गया वुमेन कैप्सूल में। वुमेन कैप्सूल के अंदर जो है आ गया, जिस तरह छन्नी होती है, हम चाय छानते हैं ना, चाय जो होती है वो नीचे कप में आ जाती है और जो हमारे पास पत्ती वगैरह होती है वो जो है छन्नी के ऊपर रहती है। तो इन द सेम मैनर जो है हमारे पास जो होता है फ़िल्टर होता है हमारा ब्लड, जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ हमारे ब्लड के लाइक दिस ग्लूकोज, वो भी जो होता है वुमेन कैप्सूल के फ़िल्ट्रेट में आ जाता है, जो कि बाद में फिर हमारे दोबारा ब्लड में रीअब्जॉर्ब होता है। तो नंबर 1 स्टेप हमारे पास क्या है, नंबर 1 स्टेप हमारे पास है प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है, जो कि वुमेन कैप्सूल के अंदर होता है। और ये जो एरो आपको शो हो रही है यहाँ पे, ये एरो बता रही है कि ब्लड के अंदर से जो है वाटर, ग्लूकोज और साल्ट जो है वो वुमेन कैप्सूल के अंदर जो है आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे वुमेन कैप्सूल फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें, ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, वाटर, साल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया इज फोर्स आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। हाई प्रेशर ऑफ ब्लड की वजह से तो क्या होता है, हमारे पास वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया जो होता है वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से वुमेन कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है। किस तरह आता है, फिल्ट्रेशन वाले टर्म मैंने अभी बताई है आपको। प्रेशर के साथ जब ब्लड आता है कैपिलरीज के अंदर तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे पास जो वुमेन कैप्सूल होता है उसके अंदर आ जाते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ब्लड के अंदर ही रहते हैं। व्हेन एंटर इनटू वुमेन कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। व्हेन एंटर इनटू वुमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जब ये सारा जो मतलब अलाबला है, वाटर, साल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया, जब ये हमारे वुमेन कैप्सूल में आ जाता है तो हम इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी ग्लोमेरुलस से आई हुई फिल्ट्रेट है, यानी ये ग्लोमेरुलस का पार्ट है जो कि वुमेन कैप्सूल में आ गया है। तो अब उससे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो आपने लिखना है ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, वाटर, साल्ट एंड ग्लूकोज एंड यूरिया इज फोर्स आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज व्हेन एंटर इनटू द वुमेन कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। क्लियर। आगे देखें, आगे हमारे पास है रिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारे पास जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है जो वुमेन कैप्सूल में आई है, अब मैंने बताया है कि जब प्रेशर के साथ ब्लड आया कैपिलरीज के अंदर तो बहुत सारा साल्ट, बहुत सारा जो वाटर है और ग्लूकोज जो एसेंशियल होता है हमारे लिए, वो सारा कहाँ पे आ गया, वो हमारे वुमेन कैप्सूल में आ गया। फिल्ट्रेशन हुई है ना, तो अब क्या है, अब उसमें बहुत सारे एसेंशियल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ग्लूकोज मौजूद है, वाटर बहुत सारा मौजूद है। तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर ट्यूब्यूल के अंदर, जिसको हम कहते हैं रिनल ट्यूब्यूल, दैट इज़ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लॉप ऑफ हैनल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जाके जो है हमारा जो पानी है, यानी कि जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वाटर की, जो मतलब फिल्ट्रेशन की वजह से वुमेन कैप्सूल में आ गया है या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर आ गया है, वो दोबारा रीअब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज दोबारा रीअब्जॉर्ब होगा, साल्ट जो एसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए, दैट इज सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, कैल्शियम इज आल्सो रीअब्जॉर्ब इन द रिनल ट्यूब्यूल, ठीक है। वो किस तरह होता है मैं अभी बताती हूँ आपको डायग्राम में भी, और अभी यहाँ से देख लेते हैं।
99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब, ठीक है। हमारे पास जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर हुआ है, यानी कि जितना भी फिल्टर हुआ है, ब्लड का जितना भी हिस्सा फिल्टर हुआ है वुमेन कैप्सूल में से, उसका 99% जो है दोबारा जो है वो ट्यूब्यूल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। ओनली 1% आपकी बॉडी में यूरिन की फॉर्म में जो है निकलेगा, ठीक है। ओनली 1% उस फिल्ट्रेट में से जो वुमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसमें से जो है सिर्फ और सिर्फ 1% आपकी बॉडी के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन करेगा, और बाकी 99% उसका जो पार्ट होगा वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इन द रिनल ट्यूब्यूल, दैट इज़ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड लॉब ऑफ हैनल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अब जो हमारे पास जो रिनल ट्यूब्यूल है वो करेंगे रीअब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो क्या करेगी, वो वाटर एंड ग्लूकोज को जो है रीअब्जॉर्ब करेगी। किसको करेगी रीअब्जॉर्ब? वाटर एंड ग्लूकोज को, ठीक है। एंड डिसेंडिंग लिप ऑफ लॉप ऑफ हैनल, ठीक है। ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास है डिसेंडिंग लॉप ऑफ हैनल, और ये हमारे पास असेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ ये आ रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? असेंडिंग, ठीक है। तो जो हमारे पास डिसेंडिंग लॉब ऑफ हैनल होता है वो क्या करता है? वो करता है हमारे पास वाटर को अब्जॉर्ब करता है, और असेंडिंग लूप ऑफ हैनल क्या करेगा? साल्ट को रीअब्जॉर्ब करेगा। साल्ट मतलब सोडियम पोटाशियम वगैरह जो साल्ट होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब करेगा। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करेगी? वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी। अच्छा जी, हमारे पास अब कितने पोर्शन हो गए हैं? 4 हो गए हैं। ये 4 पोर्शन किसके हैं?